बेटी से बहू तक का सफ़र। शादी को कुछ ही दिन हुआ था और आज काम वाली भी नहीं आई, इसलिए आरुषि बर्तन धोने लगी। धोते धोते उसके हाथ से कांच का गिलास नीचे गिरकर टूट गया। गिलास टूटते ही वह डरने लगी कि उसकी सास डांटने न लगे। गिलास टूटने की आवाज़ से सास दौड़ती हुई आई और बोली, बहू क्या हुआ? आरुषि बोली, माँ पता नहीं ध्यान रखते हुए भी कैसे मेरे हाथ से गिलास नीचे गिर गया। सास बोली, बहू चिंता न कर, गिलास ही तो फूटा है, तुम्हें चोट तो नहीं आई, और भले ही इसके कितने टुकड़े ही ना हो जाएं, पर मेरी बहू के दिल के टुकड़े ना हो। और हाँ, तुझे अभी यह सब करने की क्या ज़रूरत है? मेहंदी भी नहीं उतरी अभी तेरे हाथों से। अभी तुम मेरे बेटे के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताओ और एक दूसरे को समझो। सास ने अपनी बेटी को बुलाया और कहा, अनु इधर आकर अपनी भाभी का ख्याल रखो, अभी इस घर में नई नई आई है। अनु ने कहा, हाँ माँ। सास फिर आरुषि से बोली, शुरू में तुम मुझे अपनी माँ ही समझना, मुझे भी तुम्हारा दिल जीतना है, सास बनकर नहीं माँ बनकर। देखते देखते आरुषि के आंखों में खुशी के आंसू आ गए। सास के पैरों में गिरकर बोली, मैंने एक माँ छोड़ी तो दूसरी नई माँ पाई, बल्कि आप मेरी माँ से भी ज़्यादा प्यार मेरे लिए रखती हो। यदि घर में यह गिलास टूट जाता तो माँ भी दो बात कहे बिना नहीं रहती। रात को आरुषि की नींद ही उड़ गई। रह रहकर शाम की घटना याद आ रही थी। सास के बारे में उसकी जो सोच थी, उसकी विपरीत सास का व्यवहार पाया। उसका भी कसूर नहीं था ऐसा सोचना, क्योंकि उसने लोगों के मुंह से बुरी सास के बारे में ही सुना था। आरुषि अपने अतीत में खो गई। उसे फिर याद आया कि कुछ साल पहले उसकी भाई की शादी हुई थी। मेहंदी का रंग उतरने से पहले ही माँ ने भाभी पर काम की पूरी जिम्मेदारी डाल दी और अपने ही नियम कानून के हिसाब से भाभी को चलने के लिए मजबूर कर दिया। भैया भाभी को बाहर ले जाते तो माँ का मुंह फूल जाता और बोलने लगती थी कि हर समय भाभी को साथ ले जाने की क्या ज़रूरत है। कभी भी भाभी को मैंने खुलकर हंसते नहीं देखा। समय के साथ भाभी ने हंसना छोड़ दिया और घर में हर रोज़ झगड़ा होने लगा। एक दिन भाभी के हाथ से कांच का प्लेट नीचे गिरकर टूट गया। माँ चिल्लाने लगी, कितनी कीमती प्लेट तोड़ दिया। किसी न किसी बात पर वह भाभी पर चिल्लाती। भाभी भी गुस्से से बोल देती थी कि माँ मैं तो बैठी बैठी खाती हूँ, आप ही घर का सारा काम काज करती हैं। मैं जब से आई हूँ, जब तक आप मुझे डांट नहीं लेती हैं तब तक आपको चैन ही नहीं मिलता। कभी मेरी माँ को तो कभी मेरे बाप को उल्टा सीधा बोलती हैं, हमेशा मेरे मायके वालों की बुराई करती हैं। आरुषि ने घर के अलावा और भी कई जगह पर सास बहू के झगड़े सुनते सुनते वह डर गई थी, इसलिए शादी से कतराने लगी। मगर माँ बाप के जिद के कारण ही उसे शादी करनी पड़ी और अनजान भय को लेकर ससुराल आ गई। पर आज की घटना से उसकी सोच बदल गई कि सब सास और बहू एक जैसी नहीं होती। नींद न आने की वजह से उसने सोचा कि चलो माँ थोड़ी देर के लिए माँ से बात कर लूँ। माँ ने इतनी रात को उसे फ़ोन करते देख कहा, बेटी सब कुछ ठीक है ना? कहीं तुम्हारे पति से या सास से झगड़ा तो नहीं हो गया? आरुषि बोली, नहीं माँ ऐसा कुछ नहीं है। मालूम है माँ, आज मेरे हाथ से कांच का गिलास नीचे गिर गया, तभी मेरी सासू माँ आ गई। मेरे आगे बोलने से पहले ही मेरी सासू माँ ने बोलना शुरू कर दिया। बेटा फिर तेरी सास के चिल्लाने पर तूने अच्छा सा जवाब दे दिया ना? बेटा कभी भी दबकर नहीं रहना। तुम एक पढ़ी लिखी अच्छी लड़की हो, तुम में कोई कमी नहीं है, इसलिए कभी किसी की सुनना मत। तभी बात को काटते हुए आरुषि बोली, माँ अब बस करो, मैं अपने सासू माँ के खिलाफ कुछ नहीं सुन सकती। माँ आरुषि की बात सुनकर अचंभित हो गई और बोली, यह क्या बोल रही हो? आरुषि बोली,
हाँ माँ, आज मेरे हाथ से जब गिलास गिरा तो मेरी सास ने बिल्कुल भी मेरे साथ बुरा व्यवहार नहीं किया। अंत में आरुषि बोली, अब आप समझ गई ना सारी बात। माँ, एक और बात कहनी थी, आप बुरा तो नहीं मानोगी? उसकी माँ बोली, हाँ बोल बेटा। आरुषि बोली, माँ, काश आप भी मेरी नई माँ की तरह भाभी के साथ अच्छा व्यवहार करती तो शायद भैया और भाभी अलग घर में नहीं रहते। अपनी बेटी की यह सब बातें सुनकर उसे एहसास हुआ कि उसने अपने बहू के साथ गलत व्यवहार किया था। उसकी बेटी ने उसकी आंखें खोल दी। आरुषि उससे पहले कुछ बोलती तभी उसकी माँ बोली, आरुषि, अब जब तू यहाँ आएगी तो पूरे परिवार को एक साथ पाएगी। अब फ़ोन रख, मुझे बेटे और बहू की स्वागत की तैयारी करनी है। शादी के बाद नई जिंदगी की शुरुआत में अगर आरुषि की साथ समझदारी से काम नहीं लेती, अपनापन नहीं जताती तो शायद शुरुआत में ही आपसी मतभेद होने से पूरी जिंदगी आपस में दरार पड़ जाती है। ग्लास को फूटने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन प्रेम को टूटने से तो हम रोक सकते हैं। कांच के टूटते हो जाएं पर घर के टुकड़े न होने दें। अपने घर में प्रेम का वातावरण बनाए रखिए, एक दूसरे को समझें, एक दूसरे की इज्जत करें तो घर स्वर्ग बन जाएगा। घर नर्क से स्वर्ग में बदल सकता है। यदि बहू सास को माँ मान ले और सास बहू को बेटी मान ले तो घर स्वर्ग बन जाता है।